हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं असद अली और आज की वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि आपको बहुत सारे लोग अक्सर पूछते हैं कि यार किस तरह से हम अपने बच्चों को, छोटे बहन भाइयों को ये जो अभी टिकटॉक के ऊपर सारा दिन वीडियोस बनाते रहते हैं या पबजी गेम्स वगैरह खेलते रहते हैं कंप्यूटर्स के ऊपर भी और मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर भी, तो इनको किस तरह से एक डायरेक्शन दी जाए। ठीक है, तो ये लोग एक स्किल सीख लें, जैसे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है जो कि लेटर ऑन आप उस पर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। सही है। और इसके अलावा आप वेब डिज़ाइनिंग है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि कंप्यूटर के ऊपर सीखी जा सकती हैं, जबकि आजकल हर किसी को इंटरनेट अवेलेबल है। ठीक है, यूट्यूब अवेलेबल है। इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनसे आप चीज़ें सीख सकते हैं, वो अवेलेबल हैं, लेकिन लोगों को डायरेक्शन का नहीं पता होता कि किस तरह से इसको बच्चों को एक डायरेक्शन में डालना है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि खुद सीखना चाहते हैं प्रोग्रामिंग वगैरह, या अपने छोटे बहन भाइयों को या अपने बच्चों को इस डायरेक्शन में डालना चाहते हैं। ठीक है, तो अक्सर उन लोगों का ये गिला होता है कि उनको ये नहीं समझ आती कि भाई ठीक है, हम बच्चों को कहते हैं कि आप स्किल सीखें, लेकिन हमें नहीं पता कि हम उनको किस तरह से उनको क्या कहें कि वो क्या चीज़ सीखें। ठीक है, और किस तरह से उनको एक डायरेक्शन पे एक जो है वो एक पाथ पे डालें ताकि वो उससे वो सीख सकें कोई चीज़। ठीक है, तो सबसे पहले बिफोर आई स्टार्ट, तो ऑफ कोर्स आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है ऑफ कोर्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहली असाइनमेंट जो कि मैं अक्सर छोटे बच्चों को, छोटे बहन भाइयों को या कज़न्स को, जो लोग अभी फ्रेश लेट से जिन्होंने मैट्रिक किया है, ठीक है, एफएससी किया है, ग्रेजुएट किया है, यू आर नेवर टू लेट एक्चुअली। लेकिन जब भी जिस भी स्टेज पे आप हैं, आपने सीखना है, तो पहला स्टेप आपने क्या करना है? पहला स्टेप आपने ये करना है कि आपने लेट्स से कि आपको ये पता है कि भाई बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग के हवाले से, डेवलपमेंट डिज़ाइनिंग के हवाले से। ठीक है, तो आपने पहली असाइनमेंट, जो सबसे पहली असाइनमेंट करनी है, वो ये करनी है कि आपने जो है वो आ, एक नोट्स बनाने हैं। ठीक है, छोटे भाई है या छोटी बहन है, बच्चों को या किसी भी, आपने खुद करना है। पहला काम आपने ये करना है कि आपने नोटबुक लेनी है। ठीक है, और उसके ऊपर आपने एक लिस्ट बनानी है उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जो कि इस वक्त टॉप पे जा रही हैं। लेट्स से 15 टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपने एक लिस्ट बनानी है जिनको इस वक्त सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, और आपने जब 15 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की लिस्ट बना लेंगे आप, तो वन बाय वन आपने ये देखना है कि भाई ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं। याद रखें कि कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सारे कामों के लिए इस्तेमाल नहीं होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे जावा है। ठीक है, जावा मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होती है। ठीक है, और इसके अलावा जो डेटा साइंस है, इसके लिए पाइथन यूज़ होती है। फिर सी प्लस प्लस गेमिंग और डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है। रियल टाइम एप्लीकेशंस के लिए, फ्रंट एंड के लिए, बैक एंड के लिए, जैसे एच टी एम एल सी एस एस यूज़ होती हैं फ्रंट एंड डिज़ाइनिंग के लिए, वेब डिज़ाइनिंग के लिए। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो मुख्तलिफ पर्पजेज़ के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, तो पहले आपने ये करना है कि आपके पास जब आपने टॉप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की एक लिस्ट बनानी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप पे आपने ये करना है कि आपने ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के यूजेज को सर्च करना है कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किस मकसद के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो जब आप को ये आई मीन जब आप थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जो कि फ्रंट एंड के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, कुछ बैक एंड के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, और कुछ सर्वर एंड क्यूरी लैंग्वेजेस होती हैं, डेटाबेस एंड। ठीक है, तो आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगी कि आपने कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो आपके पास कौन सी ऑप्शंस है और कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं और किस किस काम के लिए इस्तेमाल होती हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा, लेट्स से एक पॉपुलर बिलीफ है कि भाई दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, डिज़ाइनर्स और डेवलपर्स। ठीक है, कुछ लोग अच्छा डिज़ाइन कर लेते हैं। ठीक है, और कुछ लोग अच्छा डेवलप करते हैं चीज़ों को। डेवलप मीन्स के कोई लॉजिकल सॉल्विंग प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो उनकी अच्छी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है बाज़ लोगों की। बाज़ लोगों का ये होता है कि वो अच्छे डिज़ाइनर्स होते हैं। ठीक है, उनकी मैथ्स फिज़िक्स अच्छी नहीं होती, लेकिन वो जब कुछ डिज़ाइन करते हैं, ड्राइंग करते हैं या कोई भी चीज़ डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, तो वो बहुत अच्छी करते हैं। ठीक है, तो इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों की अपने इंटरेस्ट होते हैं। सही है, तो उसके बाद जब आपको ये पता चल जाएगा कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, तो आपको ये पता होगा कि कौन सी जो है वो डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ होती हैं, कौन सी डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती हैं। ठीक है, अगर आपका डिज़ाइनिंग का इंटरेस्ट है तो फिर आपका रुझान उसकी तरफ होगा। ठीक है, और अगर डिज़ाइन डेवलपमेंट की तरफ इंटरेस्ट है तो फिर उसकी तरफ होगा। ठीक है, ये बेसिकली हमारे पास आ जाएगा थर्ड स्टेप। लेट्स से फर्स्ट वीक में आपने ये काम करना है कि आपने एक लिस्ट बनानी है टॉप लैंग्वेजेस की। आपने बहुत सारी वेबसाइट सर्च करनी है, बहुत सारी वेबसाइट्स पे मुख्तलिफ आपको ग्राफ्स मिल जाएंगे, कौन सी लैंग्वेज ऊपर की तरफ जा रही है, यूजेज इंक्रीज़ हो रहा है, कुछ का डिक्रीज़ हो रहा है, कुछ नई लैंग्वेजेस हैं, कुछ पुरानी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट वीक में आपने ये काम करना है।
ठीक है। दूसरे वीक में आपने उनके यूजेज को सर्च करना है, मतलब अंदर बाहर से खंगालना है कि भाई किस मकसद के लिए क्यों यूज़ होती हैं। ये डेवलप हुई थी तो इनका मतलब लेट्स से पाइथन है तो पाइथन डाटा साइंस के लिए यूज़ होती है, तो और कौन कौन से कामों के लिए पाइथन यूज़ हो सकती है। ठीक है। जावा है, जावा एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है। ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए। तो इसके अलावा किन मकसद के लिए यूज़ होती है। जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है, वो भी डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, मुख्तलिफ मकासद हैं सब लैंग्वेजेस के। तो आपने सिर्फ सेकंड स्टेज में सेकंड वीक में आपने ये करना है कि इनके यूजेज को एक्सप्लोर करना है। ठीक है। अब इसके बाद थर्ड स्टेप आ गया। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है। थर्ड स्टेप में आपने जो लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, अब आपके पास लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस भी आ गई। ठीक है। उसके बाद आपके पास उनके यूजेज भी आ गए। लेकिन एक बात याद रखें कि जब भी आप फ्रीलांसिंग करते हैं या आप जॉब के लिए जाते हैं तो आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करना होता है, आपको एंड टू एंड एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देनी होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप जो मोस्ट प्रॉबेबल है, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ, वो ये है कि जो एक एप्लीकेशन है बेसिकली, वो मुख्तलिफ स्टेजेस पे बिल्ड होती है। ठीक है। उसका एक फ्रंट एंड होता है, एक उसका बैक एंड होता है, एक उसका डेटाबेस साइड होती है। ठीक है। तो आपने बेसिकली इन तीनों जो इसके फेसेस हैं, ठीक है, तो इन तीनों स्टेजेस के लिए आपको डिफरेंट लैंग्वेजेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। सम केसेस में एक लैंग्वेज जो है वो दो स्टेजेस पे चल रही होती है, बाज़ औकात जो है वो एक स्टेज पे, जैसे फ्रंट फ्रंट एंड है। ठीक है। फ्रंट एंड पे हमारे पास HTML CSS होती है। ठीक है। जावास्क्रिप्ट भी होती है। और इसके अलावा बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जो कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि यूज़ होती हैं फ्रंट एंड के लिए। सही है। इसके अलावा बैक एंड में पाइथन भी यूज़ होती है, बैक एंड पे नोड.js भी यूज़ होती है। तो मीन्स टू से कि भाई एक टाइम पे फ्रंट एंड पे बहुत सारी लैंग्वेजेस भी यूज़ हो सकती हैं, बैक एंड पे एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, सर्वर एंड पे डेटाबेस साइड पे क्यूरी लैंग्वेजेस होती हैं, डेटाबेस पे डिपेंड करता है, मुख्तलिफ डेटाबेस होती हैं। सो कहने का मकसद ये है कि चूँकि आपके पास बहुत सारी ऑप्शन हैं, तो होता ये है कि आपके पास एक स्टैक बनता है। ठीक है। हर स्टेज को जो है वो हर स्टेज के लिए मुख्तलिफ लैंग्वेज होगी, लेकिन सबको मिला के उसको हम कहते हैं स्टैक। ठीक है। विच मीन्स के एक स्टैक जो होता है ना, वो एंड टू एंड सोल्यूशन बिल्ड करता है। सही है। मीन्स के अगर आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन आपने डेवलप करनी है तो फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस साइड, सारे का सारा जो एक पूरा प्रोसेस है ना, ठीक है, उसमें जितनी भी लैंग्वेजेस यूज़ होंगी वो सारी की सारी को मिला के आप एक स्टैक कहते हैं। ठीक है। कुछ स्टैक्स होते हैं जो कि आपस में ज़्यादा अच्छे चलते हैं, सॉरी लैंग्वेजेस आपस में जैसे फ्रंट एंड बैक एंड को सपोर्ट करती हैं। ठीक है। अगर बैक एंड पे जैसे पाइथन है तो फ्रंट एंड पे जावास्क्रिप्ट को सपोर्ट करती है, तो आप ये कह सकते हैं कि भाई आपने पाइथन के साथ जावास्क्रिप्ट को यूज़ करना है। ठीक है। तो इसी तरह से एक स्टैक्स बनते हैं मोस्ट कंपेटेबल लैंग्वेजेस के। ठीक है। तो आई थिंक थर्ड स्टेज था। थर्ड स्टेज के अंदर आपने ये ढूंढना है कि कौन कौन से स्टैक्स हैं बेसिकली मोस्ट पॉपुलर। ठीक है। और हर स्टैक को किस मकसद के लिए यूज़ किया जाता है, और आपने सिर्फ इनको स्टडी करना है और स्टैक्स को डिफाइन करना है और समझना है कि भाई ये स्टैक किस तरह से काम करते हैं, ईच स्टैक। ठीक है। आपने प्रोग्रामिंग में फिलहाल नहीं घुसना है। ठीक है। अब फोर्थ स्टेज हमारे पास आ गई। अब ये हमारे पास स्टेज होती है डिसीजन मेकिंग स्टेज। अब जब आपका 1 डेढ़ महीना इस प्रैक्टिस में गुजरेगा तो फिर आपका माइंड बन जाएगा कि हाँ, मेरे पास ये ऑप्शंस हैं, इतनी 10-15 लैंग्वेजेस हैं। ठीक है। ये 4-5 स्टैक्स हैं। ठीक है। और मेरे ख्याल में ये बेहतर है कि मैं एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाता हूँ, मोबाइल एप्लीकेशन में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में या गेम डेवलपमेंट में या वेब डेवलपमेंट में। तो इवेंचुअली आपका ये माइंड जो है वो एक जिसको कहते हैं एवोल्यूशन से गुजर जाएगा कि भाई आपको समझ आ जाएगी कि आपने किस फील्ड में जाना है। जब आपको इस चीज़ की समझ आएगी तो फिर नेक्स्ट स्टेप आपके पास आई गेस फोर्थ फिफ्थ स्टेज है, जिसमें आपने ये डिसाइड करना है कि आपने सीखना किस चीज़ से और किस तरह से सीखना है। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डिटेल में ये बताऊंगा कि आपने कौन कौन से तरीके हैं जिनसे आप जो है वो प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। तो एट द एंड में कंक्लूजन में ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अच्छा टारगेट जब होता है तो आप प्रोग्रेस करते हैं। ठीक है। अगर आपको ये पता है कि भाई एट द एंड मैंने इस पॉइंट पे पहुंचना है, ठीक है, तो आप फिर उस हिसाब से मेहनत करते हैं। ठीक है। और इवेंचुअली आपको पता होता है कि भाई मेरे गोल्स क्या हैं। तो गोल आपका ये होना है कि जब आपने एक स्टैक सीख लिया या कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपने एक अच्छे से उसको मास्टर कर लिया। ठीक है। तो मास्टर करने के बाद होगा ये कि आपने फाइनल स्टेज में आपने बनाना है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अकाउंट्स। ठीक है। फाइवर के ऊपर बनाना है और अपवर्क के ऊपर बनाना है और freelancers.com एक वेबसाइट है उसके ऊपर बनाना है। ठीक है। जब आपने ये वेबसाइट्स के ऊपर अकाउंट्स बना लिए तो चूंकि आपके पास स्किल है, अभी अगर आपके पास बगैर किसी स्किल के आप अकाउंट बना लेंगे तो आपका बहुत सारा टाइम भी ज़ाया होगा और आपको कुछ भी हासिल वसूल नहीं होगा। ठीक है। जब आपके पास कोई भी स्टैक की फुल स्टैक डेवलपर
की आपके पास स्किल मौजूद है या आपके पास किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्किल मौजूद है, ठीक है। आइदर वे, जब आपके पास कोई स्किल होगी तो आप उसको बेहतर तरीके से सेल कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप बगैर किसी स्किल के जाएं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेरे ख्याल में ये एक इनफ इन्फॉर्मेशन है। मैं खुद अपने दोस्तों को और अजीज़ कारब को, जो छोटे बच्चे हैं, ये यंगस्टर हैं, इवन जो लोग जॉब्स करते हैं, उनको भी यही रिकमेंड करता हूँ कि इनिशियल स्टेजेस पे आपको करना ये है कि आपने चीज़ों को जो है वो पहले एक जिसको कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलना है। पहले स्टेप में आपने चीज़ों को इंट्रोडक्शन सीख लिया, उसके बाद आपने थोड़ा सा इन डेप्थ उनका यूजेज देख लिया, ठीक है। उसके बाद आपने थोड़ा सा मज़ीद इन डेप्थ जाके आपने उनके मुख्तलिफ यूजेज, जैसे स्टैक्स मैंने कहा, वो देख लिए। फिर उसके बाद आपने उसको ये देखना है कि भाई किस तरह से सीखना है, ठीक है। डिसीजन लेना है कि कौन सी चीज़ सीखनी है। फिर उसके बाद आपने उसको ये देखना है कि भाई कहाँ से सीखनी है। फिर फाइनली उसका करना क्या है वंस यू हैव लर्न योर स्किल। तो ये चीज़ थी। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा और चैनल को ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।